हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, अभी तक हमने 60 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज OCR आधारित आकलन है। एक तो हमने पहले कर लिया था और आज जो दूसरा OCR आधारित आकलन है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सब अभी तक हमने जो 60 कार्यपत्रक पढ़े हैं उनसे संबंधित ही है। तो उन सब का आज क्या है, ये टेस्ट है। उन सब में आपने क्या पढ़ा है उन सब का टेस्ट है। तो टोटल 10 क्वेश्चन है। आप लास्ट में जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप रियल में पढ़ रहे हो या सिर्फ जैसे खाना पूर्ति कर रहे हो। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दे रखा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या अपनाना चाहिए, कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन ए है कि अधिक बात करने की आदत को नहीं, अधिक बात करने से तो कोई अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता। उसके बाद में देर तक सोने की आदत को नहीं, इससे तो स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब होगा। सुबह सुबह पैदल चलने की आदत को, हाँ हमने पीछे पढ़ा है कि सुबह सुबह पैदल चलना चाहिए, इसके फायदे भी पढ़े थे हमने। तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जल्दी जल्दी भोजन करने के नहीं, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, आराम से चबा चबा के करना चाहिए। दूसरा है सरोज ने जुगल को मीठा भात खिलाया। भात कैसा खिलाया? मीठा। तो मीठा क्या कर रहा है, इस भात की विशेषता बता रहे हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनकी विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? विशेषण। तो यहाँ पूछा है कि सर्वनाम है नहीं, काल नहीं, विशेषण हाँ, ये क्या है? विशेषण से संबंधित है। ये भी ऐसा भी हमने पीछे पढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन है कि देश की युवा पीढ़ी बननी चाहिए सुदृढ़ सच्ची। हाँ, देश की युवा पीढ़ी है वो सुदृढ़ और सच्ची बननी चाहिए। अभिमानी, एकाकी, पूंजीपति, ये बाद की चीज़ें होती हैं, लेकिन सुदृढ़ और सच्ची बननी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि पत्र लेखन में मित्र को संबोधित करेंगे। आदरणीय नहीं, आदरणीय तो अपनों से बड़ों को करते हैं। प्रिय मित्र, हाँ मित्र को क्या बोलेंगे? प्रिय मित्र। पूजनीय, सादर, आदरणीय, ये सब अपने से जो बड़े होते हैं उनको पत्र लिखते हैं, तब काम में लेते हैं। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है कि पहले हमारे डाकिये हुआ करते थे। डाकिये हमारे कैसे हुआ करते थे? तोते, गुब्बारे, कबूतर। हाँ, कबूतर हुआ करते थे पहले। क्या होते थे? कबूतर। और हमने ये पीछे पढ़ा भी था कि अब तो ये विश्व शांति के लिए ही बन के रह गए हैं। उसके बाद में छठा है कि उदयपुर जाने पर आप क्या नहीं देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे? पिछोला झील तो उदयपुर में ही देखेंगे। सुखाड़िया सर्किल बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है ये तो ये भी वहाँ जाएंगे, देखेंगे। सहेलियों की बाड़ी, हाँ ये भी देखेंगे। लेकिन कुंभलगढ़, ये तो कहाँ है? कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। तो ये तो उदयपुर जाएंगे तो कहाँ से देख लेंगे हम? तो ये कहाँ है? राजसमंद में है, इसलिए कुंभलगढ़ हो गया। यहाँ है कि अच्छे शिक्षक की पहचान है वह बच्चों का भविष्य निर्माता है। सही बात है। वह बच्चों को स्थायी ज्ञान देता है, ये भी सही है। वह पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी सिखाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि यदि हम कूड़ेदान का उपयोग करेंगे तो हमारा परिवेश साफ सुथरा रहेगा। हाँ, हमारा कचरा पड़ोसी के घर पर रख सकते हैं? नहीं, ये गलत बात है। हमारा घर खराब व गंदा रहेगा। अगर हम कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे तो खराब कैसे रहेगा? हमें सफाई नहीं करनी पड़ेगी, ये भी गलत है। हमारा परिवेश साफ सुथरा रहेगा। उसके बाद दुश्मन का विलोम शब्द है। तो दुश्मन, बैरी भी दुश्मन को बोलते हैं, शत्रु भी दुश्मन को बोलते हैं, और दुष्ट यानी ये भी बुरा होता है, लेकिन दोस्त। उसके बाद में गठिला शब्द में पढ़ते हैं, पढ़ते जो बाद में जुड़ते हैं। तो गठिला में क्या जुड़ा है? इल्ला, गठिला, ये पढ़ते हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी थे। ये सब जो आपने पीछे पढ़ा है उनमें से आए हैं। तो आपके इनमें से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं, और साथ में अपना नाम भी लिख देना ताकि मुझे पता लग जाए भाई कि किसके कितने सही हो रहे हैं। आप सबको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा है। लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास है या मैथ्स की वर्कबुक की क्लास है वो सब आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।